सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों, और वक्त तो चला है 8:15 हो चुके हैं भाई। और तारीख आपको पता है, दिस इज 30 नवंबर 2024, 13 नवंबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है और यहाँ पर कमेंट्स आ चुके हैं। अबू तालिब, सरिता कुमारी, अमिता चौरसिया। आइए जी, जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए, जितने भी लोग लाइव हैं। खुशबू कुमारी, अवधेश कुमार पटेल, मितुल, सोनम, सुधा पाठक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा मिश्रा, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद आसिफ, भावना, अंशु धामा, नाजमा प्रवीण, रुबीना, गरिमा, अलका राणा, शबाना परवीन, गजाला, रूही, रूही, ममता, कृतिका साहू, और पार्वती शर्मा। आइए भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। सर आज जल्दी नहा के स्टूडियो पहुंच गए? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच गए। आज क्लास ऑफिस से चल रही, आपकी क्लास का वेट करते रहते हैं। वेट करने की क्या जरूरत है, मैं तो आजकल तो है ना, सुबह सुबह 2 क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, एक 8 से 9 वाले सेशन में ले रहा हूँ, और उसके बाद 10 बजे हमारी फिर से मुलाकात होती है। चलिए आ जाइए सारे के सारे लोग। दोस्तों आप जानते हैं कि हम मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? भारत पर होने वाले टर्किश इन्वेजन्स के बारे में, या तुर्क आक्रमणों के बारे में, जिसमें हम महमूद गजनवी के बारे में बात कर चुके। और महमूद गजनवी के बाद हमने बात की थी मोहम्मद गौरी के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। सर जी आप मेरा नाम नहीं लेते हो? अच्छा, ये बात है, प्रीति रानी। ऐसे तो पता नहीं कितने सारे लोगों को ये शिकायतें हैं मुझसे कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुबह सुबह इतनी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स कंटिन्यू। दिस इज मेडिवल हिस्ट्री, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। एक महान आदमी कमेंट कर रहा है, सिर्फ गर्ल्स के नाम लेते हो। अबे मेरे भाई, सिर्फ गर्ल्स के नाम नहीं लेता हूं मैं, आपके बैच में 90% से ज्यादा गर्ल्स ही हैं। सीटेट का जो बैच होता है ना मेरे भाई, उसमें 90% से ज्यादा ना सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, लड़कियां ही होती हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि मैं केवल गर्ल्स के नाम लेता हूँ। मेरे सामने जो जो कमेंट्स आते रहते हैं, उनके नाम मैं लेता रहता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। और अगर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है पढ़ने के लिए, दैट इज सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के सुल्तान। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली या दिल्ली के सुल्तान।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें सुल्तान ऑफ दिल्ली की या दिल्ली के सुल्तानों की, सर 14 दिसंबर को है ना सीटेट? जी हाँ, 14 दिसंबर को है सीटेट का एग्जाम, यानी कि ठीक एक महीने के बाद। सर बॉयज जलते हैं लड़कियों से? अरे नहीं, गलत फहमी है ये आपके। बॉयज मरते हैं लड़कियों पर, जलते नहीं है। सिर्फ एक लड़की ही एक लड़की से जल सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक लड़का दूसरे लड़के से कभी नहीं जल सकता, एक लड़का किसी लड़की से तो कभी भी नहीं जल सकता किसी भी कीमत पर। सिर्फ एक लड़की ही एक लड़की से जल सकती है। तो लड़के जलते नहीं है, लड़के तो मरते हैं। लेकिन नाम ना पुकारा जाए तो उन्हें लगता है कि चलिए टीचर को प्रवोक किया जाए। अब कैसे किया जाए? तो वो लिख देते हैं ऐसे कमेंट्स कि आप तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना? जैसे जैसे यहाँ पे नाम नजर आएंगे वैसे वैसे ही मैं लूंगा। अब 9 लड़कियों के नाम नजर आते हैं तो कहीं एक लड़के का नाम नजर आता है, वो ले लिया जाता है। तो इसलिए लड़कों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के नाम लेता हूं। ऐसा नहीं। सर बिल्कुल सही बोला आपने, मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ यार। मुझे सही बोलने की तो पैसे मिलते हैं यहाँ पे। अगर मैं झूठ बोलूंगा और गलत बोलूंगा तो फिर जस्टिफाइड नहीं रहेगा ना मेरा प्रोफेशन। मैंने तो देखा है लड़कों को भी लड़कियों से जलते हुए, उसके प्यार में जल रहा होगा, नफरत से नहीं जल रहा होगा, प्यार से जल रहा होगा। चलिए खैर, एनीवेज, सुल्तान ऑफ दिल्ली या दिल्ली के सुल्तान बेसिकली, है ना, ये वो टॉपिक है जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। भाई आपके एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक है सुल्तान ऑफ दिल्ली, लेकिन ये पीरियड बेसिकली कहलाता है दिल्ली सल्तनत। और ये जो सल्तनत शब्द है ये सुल्तान शब्द से बना है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कल कि हिंदुस्तान में सुल्तान और गाजी की उपाधि लेने वाला सबसे पहला मुस्लिम कौन हुआ? महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था, जो कि गजनी से आया था अफगानिस्तान के, वो हिंदुस्तान में सबसे पहला मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। लेकिन जो सुल्तान की उपाधि थी या जो सुल्तान का टाइटल था, वो लीगली या ऑफिशियली बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दिया जाता था। और खलीफा किसे कहते हैं ये आप जानते हैं? अगर हम बॉटल में भी दे देना पानी। आप जानते हैं कि अगर हम, सर आज क्या खा कर आए हैं आप? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं खाया। आपकी क्लास के बाद नाश्ता करूंगा मैं। सुबह का नाश्ता जैसलमेर में होगा, है ना, बॉर्डर मूवी में होता है ना डायलॉग। तो दिल्ली सल्तनत जो शब्द है ये सुल्तान से बना है। मैंने कहा था कि सुल्तान वो उपाधि हुआ करती थी, वो टाइटल हुआ करता था जो लीगली ऑफिशियली बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी। और खलीफा किन्हें कहा गया है इस्लाम जगत में? पैगंबर मोहम्मद साहब के ही जो उत्तराधिकारी हुए, जो सक्सेसर्स हुए, उन्हीं को क्या कहा गया? खलीफ। उन्हीं को खलीफा कहा गया। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश नाम का एक शासक हुआ जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। और ध्यान रखेंगे, वही सबसे पहला सुल्तान या वही सबसे पहला शासक था जिसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि मिली थी। इसीलिए ये सुल्तानों से बनी है दिल्ली सल्तनत। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन करने वाले रूलर्स हुए या जो शासक हुए, उन्हीं को क्या कहा गया? सुल्तान कहा गया। ज्यादातर लोगों की राजधानी दिल्ली रही, इसीलिए हम इसको दिल्ली सल्तनत के रूप में पढ़ते हैं। और बेसिकली अगर हम दिल्ली सल्तनत के पीरियड की बात करें तो ध्यान रखेंगे 1206 ईस्वी से लेके 1526। भाई मोहम्मद गौरी की डेथ कब हुई थी? 1206 में, 1206 में। और 1206 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी के ही बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, जो उसका दामाद भी था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ गए बात? तो चलिए, हमें बात करनी है सुल्तान ऑफ दिल्ली या दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, या दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि 320 साल का पीरियड है, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। ये जो 320 साल का पीरियड रहा, इसी को आप क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत कहेंगे। सर, आपके दिमाग में AI फिट है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। सर, रजिया के पिताजी, जी हाँ, रजिया के पिताजी इल्तुतमिश। तो कहने का मतलब, आज हम दिल्ली का इतिहास पढ़ेंगे और दिल्ली के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये बनता है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हु फाउंडेड दिल्ली? दिल्ली की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तोमर डायनेस्टी, जो कि एक राजपूत डायनेस्टी थी, सबसे पहले तोमर वंश की राजधानी बनी दिल्ली। दिल्ली में कभी तोमर डायनेस्टी, कभी तोमर वंश का शासन हुआ करता था। ये बात कब की है? 11th सेंचुरी की। 11th सेंचुरी में दिल्ली पर तोमरों का अधिकार हुआ करता था और तोमरों के ही द्वारा अपनी राजधानी किसे बनाया गया था? दिल्ली को बनाया गया था। अगर आपसे पूछें हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली, अगर आपसे पूछें कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड दिल्ली, तो ध्यान रखेंगे, फाउंडर ऑफ दिल्ली वॉज अ तोमर रूलर नेम्ड अनंगपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। और अगर हम अनंगपाल तोमर की बात करें तो लगभग 1130 ईस्वी से लेके 1145 ईस्वी तक आप कह सकते हैं कि शासनकाल रहा किसका? अनंगपाल तोमर का। यही अनंगपाल तोमर वो शासक था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी, हु फाउंडेड दिल्ली। सर, हमारी थी दिल्ली। ओके। सर, हमारी शुरुआत दिल्ली से हुई है। ओके। मैं तोमर हूं। ओके, आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में आइए और दिल्ली पर कब्जा कर लीजिए। आप ही की है दिल्ली, हम आप ही को दिल्ली सौंपते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। सर, तोमर रूलर अनंगपाल, जी हाँ, अनंगपाल, बिल्कुल, अनंगपाल तोमर नाम का शासक था जिसने दिल्ली को बसाया था। और ध्यान रखेंगे, उस समय दिल्ली में देहलीवाल, उस समय दिल्ली में देहलीवाल नाम के कॉइन्स चला करते थे या सिक्के चला करते थे, जो कि बहुत कॉमन हुआ करते थे दिल्ली में। हालांकि अनंगपाल तोमर ने जो दिल्ली बसाई थी, वो दिल्ली के नाम से नहीं, उसको ढिल्लिश कहा जाता था। ये बात हालांकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है मेंशन्ड, लेकिन आप तो जानते ही हैं, मुझे एनसीईआरटी के अलावा भी और बहुत सारी चीजें मालूम है। जब दिल्ली को बसाया गया था, ठीक है, तो इसको ढिल्लिश के नाम से बसाया गया था। कभी इसको दिल्ली का भी कहा गया। आपने कहा ना सर, दिल्ली का नाम दिल्ली का था क्या? जी हाँ, बिल्कुल था। इसको ढिल्लिश भी कहा गया, इसको दिल्ली का भी कहा गया। अनंगपाल तोमर के द्वारा ये बसाई गई, जहां पर देहलीवाल नाम के कॉइन्स चला करते थे, सिक्के चला करते थे। लेकिन आप जानते होंगे 13वीं शताब्दी या 13th सेंचुरी की शुरुआत में
सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल, दो पूछिए आप, आपका हक है क्वेश्चंस पूछने का। 13th सेंचुरी में दिल्ली में हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वंश, सबसे पहली मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना हुई। और क्योंकि उस वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के एक गुलाम ने की, इसीलिए उसे हम गुलाम वंश कहते हैं, उसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। लेकिन तोमरों के पास से लेकिन तोमरों के पास से जो दिल्ली थी, वो पहुंची किसके पास? चौहानों के पास। तोमरों के बाद दिल्ली पर अधिकार रहा चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश का। और आप जानते हैं चौहान वंश ही चहमान वंश भी कहलाता है। चौहानों को ही चहमान भी कहा गया है। और ये बात 12th सेंचुरी की है, 12वीं शताब्दी की है, जब यहां पर शासन कर रहे थे चौहान। और चौहानों का ही एक प्रसिद्ध शासक दिल्ली में शासन कर रहा था, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान। हालांकि चौहान वंश की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो किसकी हुआ करती थी? वो अजमेर हुआ करती थी। चौहान डायनेस्टी की कैपिटल अजमेर थी, राजस्थान में शाकंभरी के निकट। कभी चौहान वंश के ही एक राजा अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी, अजमेर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन 12th सेंचुरी में यहां पर पृथ्वीराज चौहान शासन किया करता था। और अगर हम पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1175 ईस्वी से लेकर 1192 तक दिल्ली पर अधिकार रहा पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। जब 1179 में पंजाब और कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार मोहम्मद गौरी का हुआ, तो पंजाब के भटिंडा में एक किला है जिसको भटिंडा फोर्ट कहते हैं, जिसको भटिंडा का किला कहते हैं, या जिसे तबर हिंद फोर्ट या तबर हिंद का किला भी कहा जाता है। उसी किले पर आक्रमण करके मोहम्मद गौरी ने उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन उस पर दावेदारी किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ। सर चौहान डिफीटेड तोमर्स। जी हाँ बिल्कुल, तोमरों को ही पराजित करके चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार किया था। बिल्कुल सही बात है ये। तो जब भटिंडा के किले को लेकर या तबर हिंद के किले को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ, तो हमने कल पढ़ा था कि दोनों के बीच में दो फेमस बैटल्स लड़े गए। एक 1191 में तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। लेकिन अगले ही साल राजा जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। यू आर सो फनी। पढ़ाते हुए ऐसे से बोल देते हो तो मेरी हंसी ही नहीं रुकती। अच्छा ये बात है। तो तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और 1192 में ही मुस्लिम रूल की स्थापना हुई। लेकिन ध्यान रखेंगे, इन 1193 1193 में मोहम्मद गौरी मेड दिल्ली हिज कैपिटल। मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया। (1193) ईस्वी में मोहम्मद गौरी मेड दिल्ली हिज कैपिटल। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन हमने पढ़ा 1206 ईस्वी में 1206 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, तो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था, जो अफगानिस्तान के गजनी से लेकर दिल्ली तक फैला था, उसका विभाजन हुआ।
उसका डिवीजन हुआ और मोहम्मद गौरी के ही 3 गुलामों में उसके साम्राज्य को बांट दिया गया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था, उसी ने भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से। तो चलिए हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले सुल्तानों के बारे में। हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से सुल्तान हुए। बारह सौ छह से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टीज रही, कुल 5 राजवंशों का शासन रहा। आप हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मेरी मम्मी भी आपका क्लास सुनना पसंद करती हैं। तो चलिए अपनी माता जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कहिएगा आप। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी हुई स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन रहा 1206 ईस्वी से लेके 1290। हम सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों के नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक, और इसमें शासन किया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से लेके 1210, लेकिन 1210 ईस्वी में जब ये चौगान खेल रहा था या पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते समय ये अपने घोड़े से नीचे गिर गया और घोड़े से नीचे गिर के ही इसकी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। 1210 से लेके 1236। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी यानी कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक। ना तो दिल्ली के सिंहासन पर रजिया सुल्तान से पहले कोई महिला हुई और ना ही रजिया सुल्तान के बाद। तो फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक। सर इसे तुर्की शासन भी बोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जो दिल्ली सल्तनत है इसमें तुर्कों का शासन रहा। हमने लास्ट क्या पढ़ा था, टर्किश इन्वेजन, तुर्क आक्रमण। तो तुर्कों ने ही शासन करना शुरू किया दिल्ली पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुर्क ही करते रहेंगे, बीच में हम अफगान डायनेस्टी या अफगान वंश की भी बात करेंगे। रजिया सुल्तान के बाद अगला महत्वपूर्ण सुल्तान जो स्लेव डायनेस्टी का हुआ, ही वॉज गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहा। सर स्लेव डायनेस्टी नाम क्यों रखा? भाई क्योंकि एक स्लेव ने स्थापना की थी, इसलिए इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ये तो आप जानते हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको हम स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश कह रहे हैं। गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद 1287 से लेकर 1290, और कैकुबाद के बाद गुलाम वंश का लास्ट सुल्तान
कैमुर्स। लेकिन इसी कैमुर्स को सिंहासन से हटाकर और इसकी हत्या करके दीपिका पूछ रही हैं, सर इतना सारा पढ़ा रहे हैं, क्या सब आएगा एग्जाम में? अगर मुझे ये पता होता कि एग्जाम में क्या आएगा तो सोचिए मैं भगवान घोषित ना हो जाता। आप लोग मुझे खुदा ना मान लेते अगर मुझे पता होता कि एग्जाम में क्या आएगा। सर 1240 से 1266 तक कौन था? सर लास्ट के दो नहीं सुने हैं, 1240 से 1266 के भी नहीं सुने होंगे। 1240 से 1242 तक बहराम शाह, 1242 से 1246 तक मसूद शाह और 1246 से 1266 तक नसीरुद्दीन महमूद। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ इन लोगों के नाम आप याद रखिए। समझ गए बात? स्लीव डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत में शासन हुआ खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का। बारह सौ नब्बे से लेके 1320। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल या दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किसका रहा? खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेके 1296। उसके बाद द मोस्ट फेमस वन अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुना होगा आपने। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है ना? अलाउद्दीन खिलजी। और एक याद रखेंगे, मुबारक शाह खिलजी। 1316 से लेके 1320। मुबारक शाह खिलजी। और अगर खिलजी वंश के लास्ट सुल्तान की बात हो, ही वॉज खुसरो शाह 1320। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा? खिलजी वंश का, सिर्फ 30 ईयर्स, सिर्फ 30 साल। सेकंड सिकंदर भी कहते हैं, जी हां बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर अलेक्जेंडर सेकंड भी कहा जाता है। सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। इतनी बुरी हैंडराइटिंग भी नहीं है जितना बदनाम आपने कर दिया हमें। आ तो रहे सब कुछ समझ में, और मैं बोल भी तो रहा हूं साथ के साथ। आज तो मैं लेट हो गई सर, सॉरी। कोई माफी नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी आपको माफी इस बात की। ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, यहाँ पे कोई लेट नहीं होता है। आप जब जुड़ जाएं तभी वेलकम है आपका। तो यहाँ पे लेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में नेक्स्ट डायनेस्टी आई तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तुगलक वंश का। सबसे लंबा कैसे? बिल्कुल 1320।
20 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1325, ठीक है। इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान, 1325 से लेके 1351। इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, नाम सुना होगा आपने इसका, 1351 से लेके 1388। और फिर याद रखेंगे लास्ट सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, 1394 से लेकर 1414 तक। नसीरुद्दीन महमूद। सर मैं यूपी आजमगढ़ से हूं, तो जल्दी से मुझे बताइए आजमगढ़ का नाम, आजमगढ़ शहर का नाम किसके नाम पर है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसके बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। अभी तक हमने जिन 3 डायनेस्टीज के बारे में बात की, इसके रूलर्स सुन्नी मुस्लिम्स थे, सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन भारत का सबसे पहला शिया वंश हुआ सैयद डायनेस्टी। इसकी स्थापना खिज्र खान के द्वारा की गई थी। इसका पहला शासक हुआ खिज्र खान, 1414 से लेकर 1421 तक। इसके बाद मुबारक शाह, 1421 से लेकर 1434 तक। इसके बाद मोहम्मद शाह, 1434 से लेके 1445। और फिर अलाउद्दीन आलम शाह, लास्ट सुल्तान, 1445 से लेकर 1451 तक।
जी वेलकम बैक। सर आपने डेट कैसे याद किया? बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह आखिरी सुल्तान हुआ। सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह को ही डिथ्रोन करके सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में एक और वंश की स्थापना हुई, विच इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया, दैट इज लोधी डायनेस्टी। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक ये भारत का सबसे पहला अफगान वंश था, अफगानी डायनेस्टी। सर ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सब नेम। जी बिल्कुल, आप एनसीईआरटी में उठाकर देखिए। आप एनसीईआरटी का सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाला जो चैप्टर है, क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 30 से शुरुआत होती है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत की। तो वहां पर आपको इनाम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सर ये सर कौन से थे? ये गोपाल वर्मा सर थे, इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश के महारथी, इंग्लिश के खलीफा, गोपाल वर्मा सर। आज मैं बड़े दिन के बाद ऑफिस आया हूं ना क्लास लेने के लिए, तो सर मेरे को देखकर खुश हो गए, तो सर मिलने के लिए आ गए, इसलिए 2-4 मिनट लग गए। जी, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई 1451 से लेकर 1489। इसके बाद आया सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक। और फिर लास्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत का अंतिम सुल्तान कहलाता है इब्राहिम लोधी, 1517 से लेकर 1526। और आप जानते होंगे इब्राहिम लोधी को ही दे दो यार, नहीं सिर्फ चाय, फीकी चाय तो फीकी दे दो। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पराजित किया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, और बाबर ने ही पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो कहने का मतलब 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोधी तक दिल्ली सल्तनत चली। लेकिन दिल्ली सल्तनत में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई या क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की थी, जारी रहेगा टॉपिक। कल भी हम सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के ही बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 9 बज चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।